हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स काईगुला का दूसरा भाग। काईगुला के मजबूत बंधनों में जकड़ा तार गोले सा घूम रहा था भेड़िया। सर थुर। इस मुसीबत से बचने के लिए मुझे अपनी पूंछ को और बढ़ाकर इस वृक्ष से लिपट जाना चाहिए। सर सर। अपनी पूंछ काईगुला के हाथों से छूटते ही भेड़िया ने वह चट्टान उठाकर काईगुला पर फेंक मारी। ठाक। चट्टान का हश्र देखकर भेड़िया की भी आंखें फैल गईं। चट्टान का जवाब भेड़िया को शीघ्र ही मिलने जा रहा था। जवाब चट्टान ही मिला उसे। काईगुला की छाती से फोड़े की तरह छूट पड़े उस पत्थर ने भेड़िया को कई रंगों के दर्शन करा दिए थे। भेड़िया खुद को गिरने से बचाकर इस बार पुनः काईगुला पर उछला। फचाक। मगर उसके दोनों ही पांव काई में बुरी तरह से लेथड़ गए थे। पैर नीचे पड़ते ही भेड़िया फिसला। ओ ओ थाक। और फिर फिसलते ही चला गया। वह जंगल के बीच से उफ एक स्कीयर की तरह पत्थरों पर से उछाल लेता हुआ इसकी जंपर की तरह आगे गहरी खाई थी जिसमें गिरने वाला आज तक नहीं बचा। भेड़िया भी समा गया उसी खाई में, मौत के मुंह में। भेड़िया के अंत का वह हृदय विदारक दृश्य गोजम कबीले वालों ने भी देखा, जो जब तक वहां पहुंच चुके थे। गोजमवासी उस दैत्य के आगे लौट गए। हे काईगुला देव, आपने दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया, हमें संकट से उबार लिया। आपने भेड़िया को समाप्त कर दिया, अब हम फिर जी उठेंगे। हे देवा, अब हमें छोड़कर मत जाना। मगर काईगुला फच फच कदमों के साथ वहां से जंगल में गायब होता चला गया, जबकि इधर गहरी खाई में से बाहर आ रही थी वह पूंछ, भेड़िया की पूंछ। गोजम, जहां चारों ओर हर्ष का माहौल था। शिकारी टोलियां बेधड़क होकर शिकार के लिए निकल पड़ी थी। आज करेंगे शिकार और काईगुला देवता को भेंट चढ़ाएंगे। आज भेड़िया में रोकने नहीं आएगा। काईगुला देवता के हाथों मारा जा चुका है वो, क्योंकि आज गोजम में था पर्व, कागुल पर्व। सूरज डूबते ही काईगुला देव को बलि दी जाएगी और फिर जोर से नगाड़े बजेंगे। गोजम वासी काईगुला स्तंभ के चारों ओर नाचेंगे। गोजम सरदार गोजोमा, नगाड़े बजाने शुरू करो। गड़म 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 गड़म, धम गड़म गड़म, थर थर थर। नगाड़ों की आवाज से काई में थुलथुलाहट आरंभ हो गई थी। इधर बलि की तैयारी अपनी चरम सीमा पर थी। गड़म गड़म गड़म, थम डम 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 डम। काईगुला की काई से लिथड़ी आंखों ने देखा बलि का वह दृश्य। काईगुला, काईगुला। जंगलियों के वे शब्द उसके जहन में उतरते चले गए। उसके थरथराते होठ कपकपाने लगे। हिलते होठों से प्रस्फुटित हुआ वह शब्द, काईगुला, कागल, जय काईगुला देवता। उसके मस्तिष्क पटल पर धुंधला गए संस्मरण उभरने लगे। डम डमा डम डम। कागुल पर्व की शाम को बजते ढोल नगाड़ों से उसका जीवन कांपने लगा। कागुल, काईगुला देवता का महान पर्व, गोजम कबीले का खास पर्व। काईगुला देवता को एक सप्ताह तक विशालकाय भैंसे की बलि दी जाती थी। काईगुला देवता को भेंट देने के लिए जंगल में ताबड़तोड़ शिकार किया जाता था और इस पर्व का सभी गोजम वासियों को बेसब्री से इंतजार था। सरदार बोमो को भी। शायद इस वर्ष मैं कागुल में भाग न ले सकूंगा। यह अज्ञात रोग मेरे प्राण ले लेगा। नहीं, काईगुला देवता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा किली। इस वर्ष मैं काईगुला देवता को दूंगा सबसे बड़ी भेंट। सबसे बड़ी भेंट के लिए शिकार पर निकला था सरदार बोमो। सरदार बोमो इस विशाल का छिपकली की भेंट काईगुला देवता को देगा। जय काईगुला, काईगुला। सरदार बोमो जहां से निकल गया, जंगल में तूफान आ गया। खच मारो, मार डालो ने भी काईगुला देवता की जय। उसकी जंगल से वापसी बड़ी भयानक थी। जय काईगुला देवता। हा 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 हा। जंगल जैसे खून के आंसू रो रहा था और अचानक आकाश से टूटी वो बला सी रोशनी जैसे वन्य प्राणियों की आह और सांप के रूप में कौन पड़ी। जंगल में भयानक विस्फोट करती फट गई वह रोशनी। परलय परलय परलय। सरदार बोमो उछलकर काई की दलदल से भरे उस ताल में आ गिरा। उस प्रलय को देखकर चीख पड़ा बोमो, मगर उसके बाद उसका मस्तिष्क अंधेरे में डूबता चला गया। जब उसे होश आया और काई से लिथड़ा उसका विशाल काय जिस्म ताल से बाहर आया, ठीक तभी उस गैंडे ने उस पर आक्रमण किया।
गैंडे से बचने के लिए उसने अपना हाथ घुमाया, ठाक फच, तेंदुए को मारा, गढ़ा। जंगल इसे बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि जंगल में अजीबोगरीब जानवरों से उसका सामना हो रहा था। शक, सभी चित्र एक एक कर उसकी आंखों के सामने कौंध गए थे। मगर सरदार बोमो के बिना गोजम में कागुल पूजा कैसे शुरू हो गई? और तब उसकी आंखों में सुर्ख डोरे उभर आए। किली मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, मुझे काईगुला को सबसे बड़ी भेंट देनी है। मगर गोजम की ओर बढ़ते काईगुला के कदम सहसा ही ठिठक गए। मेरे पूरे शरीर पर काई जम गई है, मुझे इस रूप में कोई नहीं पहचानेगा, मुझे अपने शरीर से यह काई छुड़ानी पड़ेगी। सरदार बोमो अपने शरीर पर जम गई काई की मोटी परतों को छुड़ाने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने काई को नहीं, अपने जिस्म से खाल को ही नोच खींच लिया है। यह काई तो जैसे मेरे जिस्म से चिपक गई है। काई को अपने जिस्म से अलग करना उसके लिए असंभव नहीं था। इधर सरदार गोजोमा की देवता काईगुला को चढ़ाने के लिए सबसे बड़ी भेंट आ पहुंची। जय काईगुला, मेरी भेंट को काईगुला देवता के चरणों में डाल दो। जय काईगुला देवता। इन भेंटों के साथ अब जो भेंट काईगुला देवता को चढ़ाई जाएगी वो तेरे सिर की भेंट होगी, सरदार गोजोमा। मगर भेड़िया को तो काईगुला देवता ने खाई में गिराकर मार डाला था। थम थम, भेड़िया खाई में गिरकर नहीं मर सकता, हत्यारे, खत्म कर दो इसे, इसने देवता की पूजा को भंग किया है। भंग तो तुमने जंगल का कानून किया है सरदार गोजोमा, और भेड़िया तुम्हें उसकी सजा देने आया है। काईगुला देवता की पूजा को बंद करवाकर मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, सरदार गोजोमा था। लेकिन अगर इस पूजा के अंधविश्वास के कारण सैकड़ों निर्दोष प्राणियों की हत्याएं होंगी तो वह मैं नहीं होने दूंगा, और उसकी सजा दोषियों को जरूर दूंगा। सरदार गोजोमा को कत्ल कर देने के लिए भेड़िया का हाथ ऊपर तो उठा, मगर फिर नीचे नहीं आया। थम। इसी के साथ आक्रमणकारी भेड़िया शांत पड़ते चले गए। भेड़िया संभल पाता उससे पहले ही काई के दो लोथड़े उसकी आंखों पर आ चिपके। फच! ओह! गोजम वासियों के मुंह से आश्चर्यजनक चीखें निकल गईं। काईगुला देवता आ गए। यही है काईगुला देवता, जिन्होंने जंगल में भी हमारी भेड़िया से मदद की थी। उफ! काई के कारण मेरी आंखें नहीं खुल पा रही हैं। काईगुला देवता, काईगुला, मार डालो भेड़िया को। सरदार गोजोमा ने शायद इससे पूर्व इससे ज्यादा आश्चर्यजनक दृश्य कभी नहीं देखा था। इस दूसरे ही पल चारों ओर से बरस पड़े भालों से बिंद गया भेड़िया। काईगुला के कंठ से थरथराहट उभरी। थर, इसे उठाकर जंगल में फेंक दो। थप। देवता की भक्ति का अनोखा उन्माद देखा काईगुला ने। यह सब मुझे काईगुला देवता समझ रहे हैं। किली कहाँ है? यहां हर चेहरा मुझे बदला बदला से क्यों नजर आ रहा है? काईगुला! दूसरी तरफ क्या भेड़िया मारा गया था? काईगुला का क्या रहस्य था? क्या अंधविश्वास पर आधारित काईगुला की पूजा रोक सकी? ऐसे और इन जैसे कई प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इंतजार कीजिए भेड़िया सीरीज की अगली रोमांचक कॉमिक जंगल का जल्लाद का समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स जंगल का जल्लाद का। तब तक के लिए धन्यवाद।